तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक इंटरवल दिया है हमें, 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा का साइज एंड पाई/2 से छोटा होना चाहिए। इक्वेशन हमें दी है साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा। ओके, ये आपको दिया। ठीक है, तो इसके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अगर आप सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा, पाई/3 पाई/2 इस तरीके से जो सॉल्यूशन दिखाई देते हैं, फिर हम उनको काउंट करेंगे तो हमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो ये जो हमें इक्वेशन दी है, इसे हमें कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करनी है कि इससे हम सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो थीटा होता है, जैसे यहाँ पर 7 थीटा है, यहाँ पर 3 थीटा है और यहाँ पर केवल थीटा है, तो आप ऐसे दो साइन को आपस में लीजिए, भले बीच में प्लस हो या माइनस, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लस हो या माइनस हो। आप तो ये देखिए कि एक तरफ बड़ा थीटा हो और एक साइड छोटा थीटा हो, यानी कि कम से कम थीटा उस पूरी इक्वेशन में। अब जैसे इस इक्वेशन में हम बात करें कि हमारे पास साइन 7 थीटा सबसे बड़ा यहाँ पर थीटा है, ठीक है, और उसके अगर हम बाजू में बात करें कि बाजू में किसको रखें जिसका सबसे कम थीटा हो, क्योंकि आज सामने सामने हमको पास में भले प्लस हो या माइनस कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसको रखना है जो कि सबसे कम और ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा और ये कम थीटा वाला हो। जैसे कि साइन 7 थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, बीच में आपका नेगेटिव लगा है और इक्वल में आपके साइन 3 थीटा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ 2 थीटा होता, यहाँ पे आपका 5 थीटा होता, तो हम जो है इसको इधर ले आते, मतलब कि अगर थीटा कम होता तो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरा बस यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाला थीटा और कम से कम थीटा वाले को साथ साथ में रखो, ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो आगे अच्छे से काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे साइन ए माइनस साइन बी का आपका यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है 2 कॉस और यहाँ आता है साइन। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, इनके थीटा थीटा को, यानी 7 थीटा एंड थीटा को जोड़ेंगे तो 8 थीटा बाई 2 करते हैं, जो कि होता है 4 थीटा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी का, जो कि आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 थीटा आता है। ठीक है, इक्वल में आपके पास साइन 3 थीटा चल ही रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम एक काम करते हैं कि 2 cos 4 थीटा इसे यहीं लिखे रहने देते हैं, साइन 3 थीटा को भी यहीं लिखे रहने देते हैं। राइट हैंड साइड में जो साइन 3 थीटा है उसको इस बाजू ले आते हैं तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस टर्म में साइन 3 थीटा एंड साइन 3 थीटा इस वाले टर्म में कॉमन है, तो हम एक साइन 3 थीटा कॉमन ले लेते हैं। ऐसा हमने इसीलिए किया था ताकि ऐसा कुछ कॉमन आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर एक बड़े वाले थीटा को और एक छोटे वाले थीटा को पूरी इक्वेशंस में से फाइंड करके पास पास में रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नेगेटिव है, प्लस होता तो प्लस का भी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का, तो हम वो लगा देते। तो इस तरीके से हमने यहाँ साइन 3 थीटा कॉमन लिया। यहाँ बचता है 2 cos 4 थीटा और यहाँ से तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचा इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि साइन 3 थीटा को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं एंड 2 cos 4 थीटा नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म जो हैं वो मल्टीप्लाई में है, हम बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 रख सकते हैं। और हम एंड में कॉमन भी इसलिए लेते हैं ताकि ऐसे दो टर्म्स मल्टीप्लाई में आए, ताकि हम उनको 0 के इक्वल रख सकें, ताकि हमें हमारे सॉल्यूशंस मिल सके। अब देखिए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन होता है इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि साइन 3 थीटा, यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल टू, जैसे कि साइन की फर्स्ट वैल्यू क्या होती है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे 3 थीटा है, साइन की सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो आती है 0 में 0 डिग्री। ठीक है, 0, तो साइन 0 की सबसे पहली वैल्यू 0 आती है, यानी कि साइन में हमको अगर 0 की वैल्यू चाहिए तो हमको सबसे पहले साइन 0 लिखना होगा। ठीक है, हमने ये लिखा। तो अब अगर यहाँ साइन से साइन कैंसिल होता है तो 3 थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आप बताइए क्या ये काउंटेबल है, यानी कि क्या हम 0 को काउंट करेंगे, क्या ये हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में काउंट होगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए आपका थीटा। अब हम बात करें नेक्स्ट सॉल्यूशन की, कि 0 की वैल्यू और कहाँ कहाँ हो सकती है आपके साइन के इसमें,
कि इस बाजू तो साइन 3 थीटा है, जीरो में ऐसे किस किस की वैल्यू को हम यहाँ पुट करें, साइन जीरो की वैल्यू जैसे जीरो होती है, अब साइन और किसी की भी वैल्यू भी तो जीरो होगी ना, तो चलिए उसको कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन का ग्राफ बना लेते हैं। साइन का ग्राफ कुछ यूँ दिखाई देता है, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे जीरो आती है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू जो है साइन जहाँ पर जीरो होगा वो होता है ये साइन पाई पर, ठीक है। और इसके बाद सीधे इस पॉइंट पर, यानी कि ये आता है आपका 2 पाई। पाई के बाद ये जो पूरा एक आधा गोला पार किया तो उसके बाद आ गया 2 पाई, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका पाई कहाँ होता है, पाई आपका यहाँ होता है, ठीक है। आधा सर्कल अगर हम पार करते हैं तो हम वापस यहाँ पर 360 पर आ जाते हैं, जो कि होता है आपका 2 पाई, ठीक है। इस तरीके से तो ये 3 पॉइंट्स पर आपके जो है साइन जीरो की वैल्यू जो जीरो आएगी, यानी कि साइन पाई की वैल्यू भी जीरो आएगी एंड साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो यहाँ पे हम वही सेम चीज़ करते हैं, 3 थीटा इज इक्वल टू पाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर साइन साइन लगा हुआ था जिसको मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया एंड 3 थीटा जो इस साइड एंगल था लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू मैं राइट हैंड साइड का मैंने एंगल लिया यहाँ पर, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 आया। तो इससे क्या हम काउंट कर सकते हैं, पाई बाय 3 क्या होता है, पाई बाय 3 आपका जो है 60 होता है, और हमको दिया है देखिए पाई बाय 2 यानी 90 तक दिया है। तो पाई बाय 3 मतलब होता है 60, जो कि 90 से कम होता है, जैसा कि हमें इंटरवल दिया है, तो इसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक सॉल्यूशन तो आ गया। दूसरा हम एक और सॉल्यूशन देख लेंगे कि 2 पाई आया है हमारा यहाँ पर एक और, जहाँ पर साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो आती है, इसको भी हमने रख लिया 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब ये पाई बाय 3 बोले तो क्या होता है, पाई बाय 3 बोले तो 60 एंड 60 टू ज़ा, यानी कि 60 का मल्टीप्लाई 2 में किया हमने तो 120। तो यार पाई बाय 2 तक हमें इंटरवल दिया था 90 तक, तो ये तो 120 तक जा रहा है, यानी कि इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमने ऐसा इसलिए किया, एक एक्स्ट्रा इसलिए लेकर देखा कि क्या साइन 2 पाई की वैल्यू भी हमारे इंटरवल में जो वैल्यू है उस पर बेस्ड आ रही है कि नहीं, नहीं तो वो 120 लग रही है, ठीक है, मतलब 120 दिखाई दे रही है हमें। तो इसके बाद की जो 2 पाई के बाद की जो नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी उसको तो हम भूल ही जाएंगे, क्योंकि 2 पाई पे ही हमारा जो वैल्यू आ रही है इस थीटा पे रखने पे वो 120 आ रही है, जो कि हमारे गिवन इंटरवल से बाहर है, इसलिए हम और वैल्यूज़ को अब नहीं ढूंढेंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का था साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, एक जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था, इसमें फर्स्ट जब हमने निकाला तो वो नॉट काउंटेबल था, ठीक है। सेकंड हमने निकाला तो ये काउंटेबल रहा, थर्ड निकाला तो इंटरवल से भी बाहर है, तो इसलिए एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे काउंट हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड अनदर सॉल्यूशन की, जो कि है 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम क्या करेंगे कि 2 cos 4 थीटा है, नेगेटिव 1 उधर जाएगा 1 हो जाएगा, एंड cos 4 थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब आपको क्या करना है, कॉस में उनकी वैल्यूज ढूंढनी है जिनकी वैल्यू हाफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं कि ग्राफ में 0 से बड़ा का ग्राफ बनाते हैं, यानी कि देखिए कॉस का ग्राफ तो ऐसे आता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो साइन कॉस टेन के ग्राफ की। तो यहाँ पर हाफ की वैल्यू सबसे पहले कहाँ पर आती है, कॉस की अगर हम सिंपल हाफ की वैल्यू बात करें तो वो आती है 60 पर, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपकी हाफ होती है, ठीक है। अगर हम 60 की बात करें तो 60 आपका कहाँ पर आता है, अब देखिए यहाँ पर ये तो 0 होता है, इस वाले पॉइंट पर आपका होता है पाई बाय 2, ठीक है, ये होता है पाई बाय 2। अब अगर हम बात करें इससे 30 अगर हम ऊपर जाएं, यानी कि इस वाला ये जो पॉइंट है इससे अगर हम 30 ऊपर जाएंगे तो हमें पाई बाय 3 मिलेगा, यानी कि पाई बाय मतलब कि 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो पाई बाय 4 मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो आपको पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री मिलता है, और फिर आपको यहाँ पे 0 मिल जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा था कि इस पॉइंट पे आपका 0 है, इधर आपको पाई बाय 3 मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको पाई बाय 4 मिलेगा, फिर यहाँ पे पाई बाय 3 मिलेगा यानी कि 60 डिग्री, एंड फाइनली फिर आपको पाई बाय 2 मिलता है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि फर्स्ट इस जगह पे आके यानी कि पाई बाय 3 पे आपको जो वैल्यू मिली है वो क्या है, 60 डिग्री, ठीक है, जिसकी वैल्यू cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। तो सेम इस पॉइंट के सीधे सामने आपको सेकंड वैल्यू मिलेगी, जो कि यहाँ पर आपका पॉइंट होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 270 डिग्री होता है, यानी कि 270 को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय 2, ठीक है।
270 में अगर हम यहाँ पे 30 प्लस करें तो यहाँ पर 300 डिग्री आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से लिफ्ट किया था 30 डिग्री ऊपर करना था हमें, तो 60 डिग्री मिला। 60 डिग्री पे कॉस की वैल्यू यहाँ पे हाफ होती है, तो उसके जस्ट सामने वाली वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो बट हमें इस पॉइंट के बारे में तो नॉलेज है, ये वैल्यू होती है 2π/2 की। तो हम जरा सा 30 हमने लिफ्ट किया ऊपर, क्योंकि इस बाजू भी हमने 30 ऊपर लिफ्ट किया था, तो 2π यहाँ पे 3π/2 है। 3π/2 जो होता है वो 270 होता है, 270 में हम 30 और लिफ्ट करेंगे तो ये 300 डिग्री हो जाएगा। और ये जो ग्राफ का जो कंसेप्ट है मैं इसको आपको फिर कभी समझाऊंगा ज़्यादा अच्छी डीपली तरीके से, क्योंकि यहाँ तो देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि अभी हमें और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं वो मैं देख लेता हूँ। आपको निकालना है cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। ग्राफ को मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉलेज दे दिया है ताकि आपको समझ में आए कि मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ, बट आपको अगर इसकी डीपली एकदम वैल्यू चाहिए कि मतलब डीप मैं इसका आपको वीडियो बना कर दूँ, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर ज़रूर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप ऐसी वीडियोस को भी देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 आपके पास में, ठीक है। अब सबसे पहली आप यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहली वैल्यू cos 60 डिग्री होती है, 60 को हम π/3 कहते हैं, ठीक है। तो cos π/3 यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू आएगी, क्योंकि π/3 रेडियन में π/3 तो कहते ही हैं, डिग्री में हम क्या कहते हैं इसको 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब यहाँ से हमारी एक पहली वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 थीटा इज इक्वल टू π/3 और थीटा इज इक्वल टू 4 नीचे आ जाएगा π/12, ठीक है। π/12 आपका यहाँ इस तरीके से आ गया। अब हम इसको काउंटेबल है कि नहीं हमारे इंटरवल के ये बीच में लाया करती है कि नहीं करती, अभी उसको देखते हैं बाद में, पहले और वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में हमने एक और वैल्यू क्या ढूंढी थी, 300 डिग्री, ठीक है। 300 डिग्री हमने ढूंढी, तो 300 डिग्री को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं 5π/3 के रूप में, क्योंकि देखिए π/3 मतलब क्या होता है आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आप अगर लिखें, जैसे इसको आप 5π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 5π/3, π/3 मतलब क्या होता है 60 डिग्री, 60 × 5 300 डिग्री, तो ये 300 डिग्री आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से ही 4 थीटा इज इक्वल टू आप 5π/3 के इक्वल लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 5π ऐसे 4 नीचे आ जाएगा तो 5π/12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अगर चेक करें, इसको π/12 ये हमारा हमारे इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी 0 से बड़ा है या नहीं, अगर है तो क्या फिर 90 से बड़ा तो नहीं जा रहा, तो ये हमें चेक करना है। तो पाई मतलब होता है 180/12 रखा, और अगर हमने इसको क्रॉस किया तो आता है 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री जो कि 0 से 90 के बीच में, तो ये भी काउंटेबल होगा। तो चलिए टोटल हमारे पहले वाले और इसको मिला के 2 सॉल्यूशंस हो चुके हैं। इसको और हम चेक कर लेते हैं, इसको हमने चेक किया तो ये कुल मिला के आपका आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये 75 डिग्री आपका ये आ गया, तो ये भी 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी आ जाएगा। अब इसके बाद के ये जो हमारे चांसेस हैं कि ये 90 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि देखिए 50 डिग्री, देन हमने सेकंड जो ये लिया था 5π/3 लिया था, तो हमारा जो वैल्यू निकल गई वो 75 डिग्री आ रही है। तो अब अगर हम इसके बाद का ये जो नेक्स्ट, यानी कि ये जो ग्राफ जा रहा है इसके बाद का हम सीधे और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, ये नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, तो ये प्रोबेबली हमारे बहुत ज़्यादा % चांसेस हैं कि 75 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा, यानी कि 90 डिग्री के तो पार चला ही जाएगा। तो हम इसके आगे और नहीं करेंगे, बट आप अपने प्रेफरेंस के लिए एक बार और आप एक और नेक्स्ट वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा कि वो इससे आगे जाता है कि नहीं। बट मैंने किया हुआ है क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके बाद और वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 15 डिग्री के बाद सीधे 75 डिग्री आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली 75 तो 90 से तो वो ऊपर निकल ही जाएगा। तो एक 15 डिग्री और ये 75 डिग्री, यानी कि π/12 एंड 5π/12, तो ये हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए टोटल कुल मिला के, ठीक है। फर्स्ट वाला जो साइन वाला कर रहे थे उसमें से एक निकल के आया था, यहाँ से 2 सॉल्यूशंस निकल के आए हैं जो कि इंटरवल के बीच में लाइक कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा इसमें सॉल्यूशंस फाइंड करने थे बेसिकली। अगर आपको ग्राफ का कंसेप्ट अगर आपका एकदम क्लियर है तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा यहाँ पर ग्राफ समझाना चाहा,
बट मुझे लगता है कि मैंने उतना अच्छे अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया, इसलिए मैं इसकी एक और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी इसका आंसर है 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर It's not a game, it's a rich thing.